जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, आसाम राइफल के एक नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारा वीडियोस देखा है कि आसाम राइफल की न्यू भर्ती आ चुका है। तो इसके बारे में काफ़ी सारा मैंने वीडियोस देखा है। दोस्तों, ये ऑफिशियल शायद नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि कितने तारीख से उसका अप्लाई होगा, क्या आया है नहीं आया है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करके देना चाहूँगा कि आसाम राइफल का भर्ती जरूर आएगा, लेकिन क्योंकि हर साल टेक्निकल और ट्रेडमैन का भर्ती जरूर आता है आसाम राइफल का, तो ये भी कन्फर्म है जरूर आएगा, चाहे आज आए या फिर कल आए, ठीक है, लेकिन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्तों। कुछ दिन पहले मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था कुछ भाइयों का कि आसाम राइफल में टेक्निकल और ट्रेडमैन में क्या ट्रेड टेस्ट होता है या नहीं होता है। इसके बारे में काफ़ी सारा ज़्यादा कमेंट आया था। जो लोग नया नया फौज की तैयारी करते हैं, जो उनको मालूम नहीं है, जिन लोगों ने पहले आसाम राइफल की भर्ती दे चुके हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आसाम राइफल में ट्रेड टेस्ट होता है या नहीं होता है, किस टाइप का ट्रेड टेस्ट होता है, सारी चीज़ मालूम है। लेकिन जो नया नया तैयारी कर रहे हैं फौज की या वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे हैं, उनको नहीं पता है भाई, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप आसाम राइफल ट्रेडमैन और टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो ज़रूर, हाँ दोस्तों, आपका ट्रेड टेस्ट जरूर होगा, ठीक है। कुक में अप्लाई कर लिया तो उसमें कुक के बारे में आपको सवाल पूछा जाएगा। तो अगर आपने क्लर्क में अप्लाई किया तो आपका टाइपिंग टेस्ट जरूर होगा। अगर आपने आर्मोड में अप्लाई किया है तो आपका गान के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो जिस ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर रहे हो, मतलब जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, याद रखनी है बात। कुक में अगर आप अप्लाई करो तो खाने के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा उसमें, ठीक है। अगर आप आर्मोड में अप्लाई कर रहे हो तो गान के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। सबसे पहले कहना चाहूँगा, आप जब आसाम राइफल की भर्ती देखने के लिए जाएंगे, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल के लिए, आपको बुलाया जाएगा सेंटर में, क्योंकि ये सेंटर कहाँ पे है मैं कहना चाहूँगा, आसाम के अंदर ही है और नागालैंड में भी है। कुछ अलग अलग जगह में अलग अलग सेंटर है, लेकिन ये सिर्फ आसाम के अंदर ही होगा और नागालैंड में भी कुछ सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं अलग अलग सेंटर में भर्ती दे चुका हूँ आसाम राइफल में, मेरे को जानकारी है कौन सी जगह में किस टाइप से जगह होता है, मतलब हिल्स में होता है या फिर मतलब तल में होता है। तो मैं सारी चीज़ आप लोगों को बता सकता हूँ। जहाँ तक मैंने कुछ सेंटरों में मैं भर्ती दे चुका हूँ ऑलरेडी आसाम राइफल का, तो इसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अगर चाहिए तो ज़रूर बोलना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसका तैयारी अच्छा है भाई, वो किसी भी जगह में जाके अपना दौड़ क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले आपको फिजिकल देना पड़ेगा। 5 किलोमीटर का रनिंग होता है और टाइमिंग रहता है 24 मिनट, ठीक है। उसमें कोई मार्क नहीं रहता है, आपको कोई मार्क ऐसा नहीं कि एक्सीलेंट में आओगे तो आपको मार्क मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 24 मिनट के अंदर ही आ जाओ, आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जिन जिन भाइयों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उनको अलग जगह में बुलाया जाएगा। कुछ अफसर लोग रहेंगे आसाम राइफल के अंदर, इनके सब्जी के बारे में सवाल पूछेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने आसानी से 2-4 सवालों का आसानी से जवाब दे दिया, तो वो लोग समझ जाते हैं कि बंदा सही है भाई, आराम से उसका क्वालिफाई कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग अटक अटक के सवाल का जवाब देते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं और कुछ कुछ लोग डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं ऐसे ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। तो ये सब जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कुक में अप्लाई कर रहे हो तो कुक के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप आर्मोड में अप्लाई कर रहे हो तो गान के बारे में आपको जानकारी होना भी ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्लार्क में अगर कर रहे हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ें पहले होता है। उसके बाद दोस्तों होता है सबसे मेन कंपटीशन, होता है रिटन एग्जामिनेशन। आसाम राइफल की जो वैकेंसी आता है, तो उसमें क्या है कि दोस्तों वैकेंसी बहुत ही कम रहता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए 2000 1500 ऐसा कुछ वैकेंसी रहता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का होता है, ठीक है। और असम राइफल का जो जीडी का वैकेंसी है, कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं, जीडी का वैकेंसी सभी को पता है भाई कि एसएससी के अंदर ही आता है जीडी का वैकेंसी। टेक्निकल ट्रेड में अलग से उसका भर्ती निकाला जाता है हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे कि बीएसएफ का भी टेक्निकल ट्रेड में अलग से निकल जाता है, लेकिन उसका जीडी का वैकेंसी एसएससी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो पैरामिलिट्री फोर्स का जितना भी जीडी का वैकेंसी है वो एसएससी के अंदर ही आता है अब। और जो टेक्निकल और ट्रेडमेंट का होता है, जो ये अलग सा भर्ती निकाला जाता है, ठीक है, याद रखना ये बात। तो यही कहना चाहूँगा घुमा फिरा के कि आप ट्रेड टेस्ट का भी तैयारी करके जरूर जाना, उसकी जानकारी लेकर जरूर जाना पड़ती जब देखने जाओगे। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करना मेरा दोस्त, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ये बात याद जरूर रखना, ठीक है। बाकी कोई भी सवाल पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, चाहे वीडियो के थ्रू हो या फिर कमेंट में भी हो, रिप्लाई जरूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।